भले ही हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता हो गया हो, लेकिन जिस तरह से हमास इजरायली बंधकों को रिहा कर रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बड़े लंबे समय बाद हमास इजराइल पर दबाव बनाने में कामयाब हुआ है और वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। तभी तो हमास इजराइल के 4 बंधकों को छोड़ने के बदले अपने 200 बंधक रिहा करवा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जिनकी राजनीति ही हमास पर हमले से चमकी है, उनका अगला कदम क्या होगा? क्या वो इसी तरह हमास के आतंकियों को चुपचाप रिहा करते रहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। हाल ही में हमास ने युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल की 4 महिला सैनिकों को रिहा किया है। वहीं इजराइल ने अपनी इन 4 महिला सैनिकों की रिहाई के बदले 200 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया है और इन 200 कैदियों में से 120 तो ऐसे हैं जो इजराइल के लोगों पर घातक हमलों के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे थे। वहीं लगभग 70 फिलिस्तीनी कैदियों को मिस्र भेज दिया गया है। यानी मिस्र ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने में जो अहम भूमिका निभाई थी, इसी के चलते इन्हें मिस्र भेजा गया है। बाकी 130 फिलिस्तीनी कैदियों को लेकर के बसें इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक की रोफर जेल जो है, उसमें यरूशलेम के रास्ते रमल्ला शहर की तरफ बढ़ चुकी हैं, जहां रिश्तेदारों और समर्थकों की भीड़ उनका इंतजार कर रही है। हालांकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास उसकी शर्तें पूरी नहीं करेगा, वो विस्थापित फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में अपने घरों की तरफ वापस जाने की इजाजत नहीं देगा। शर्त यह है कि हमास को जल्दी से जल्दी इजराइल की अरबेल यहूद नाम की महिला को रिहा करना होगा। नेतन्याहू के ऑफिस ने स्पष्ट किया है कि यहूद की रिहाई तक इजराइल युद्ध से विस्थापित फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा में अपने घरों की तरफ वापस जाने की इजाजत नहीं देगा। वहीं हमास के एक वरिष्ठ कमांडर ने कहा है कि यहूद को अगले हफ्ते रिहा कर देंगे। इस बीच मिस्र के एक अधिकारी ने यहूद की रिहाई को बहुत ही छोटा मुद्दा करार दिया है और कहा है कि वो इसे सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करें रिहा हुई 4 इजरायली सैनिकों की, तो इनके नाम है करीना एरिएव, डैनिएला गिलबोआ, नामा लेवी। ये तीनों 20 साल की हैं। वहीं चौथी महिला सैनिक का नाम है लीरी अलबाग और वो 19 साल की है। इजराइल ने इन चारों के देश पहुंचने की पुष्टि कर दी है। उसने बताया है कि हमास के आतंकियों ने इन महिला सैनिकों को गाजा पट्टी में हजारों लोगों की भीड़ के सामने परेड कराने के बाद रेड क्रॉस को सौंप दिया। बताते चले कि हमास के आतंकवादियों ने गाजा की सीमा के पास नाहल ओज बेस पर हमला करके 60 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी थी और 5 महिला सैनिकों को बंधक बना लिया था। बंधक बनाई गई पांचों महिला सैनिक सीमा पर खतरों की निगरानी करने वाली इजरायली सेना की निगरानी यूनिट का हिस्सा थी। इसमें से 4 रिहा हो चुकी हैं। वहीं 5वीं महिला सैनिक, जिसका नाम है अगम बर्गर, वो अभी भी हमास के चंगुल में ही है। एक तरफ हमास फिर से लड़ाकों की भर्ती कर रहा है और दूसरी तरफ उसके कई बंधक जो कि खूंखार आतंकी रह चुके हैं, उन्हें इजराइल छोड़ रहा है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू इन कैदियों की रिहाई पर जोर देकर ही अपनी बात मनवाने के लिए हमास को मजबूर कर सकते हैं। नहीं तो 42 दिन बाद युद्ध विराम जब खत्म होगा, तो हो ना हो कि हमास नए सिरे से इजराइल के खिलाफ अपना युद्ध छेड़ दे।